Good morning students, myself Soni ma'am from Little Flower Academy, and today I will teach you history chapter first, and our topic is making of Germany and Italy. Our chapter is making of Germany and Italy. बेटा जर्मनी और इटली का एकीकरण कैसे हुआ, पहले आप इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जानिए कि जो आपका जर्मनी था उस टाइम छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ था। कितने प्रांत थे जो उसमें बट गया था? 300। और एकदम बिल्कुल वो सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनैतिक रूप से, धार्मिक रूप से, इन सब मामलों में बटा हुआ था। और जो ये जर्मनी की सेना थी 1848 में यूरोप में, जो वहाँ पे राष्ट्रवाद को क्या कर रहे थे, जनतंत्र के लोग जो है, मतलब राष्ट्रवाद का उदय जो हो रहा था उसको रूढ़िवादी लोग क्या कर रहे थे, उसको दबाना चाह रहे थे, उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना चाह रहे थे। और जो है उदारवादियों की पहल को राजशाही और फौज की सेना मिलकर दबा दिया। जो उदारवादी लोग थे उनको राजशाही और जो है रूढ़िवादी लोगों ने मिलकर उसको दबा दिया। ठीक है, प्रशा का बहुत बड़ी हिस्से पर इनका, जो रूढ़िवादियों का था, उनका जो है अधिकार हो गया। इसी टाइम में जब इसमें जर्मनी में खूब उथल पुथल मचा था, एक जो है वहाँ का बिस्मार्क, ऑटो वन बिस्मार्क वहाँ का प्रधानमंत्री बनकर आया। इस प्रक्रिया का जनक, उसको जो है इसको जर्मनी को एकीकरण का क्या कहा जाता है, उसको जनक कहा जाता है। उसकी कूटनीति ने, वो लौह और रक्त की नीति पे विश्वास करता था। ठीक है, तो वो बहुत ही बोल्ड था, बहुत ही इंटेलिजेंट था, और वो जानता था कि किस प्रकार की जर्मनी की जनता को मिलाकर किस प्रकार से उनको जो है एक किया जा सकता है, किस प्रकार से उनको राष्ट्रवाद के सिरे से जोड़ा जा सकता है, किस तरह से वहाँ पे जनतंत्र का शासन लाया जा सकता है। इस प्रकार से उतने कूटनीति चली, अन्य देशों के साथ कूटनीति चली। और इन जो छोटे छोटे जर्मनी में राष्ट्र थे तो उनको क्या किया, मिलाने का 8 वर्षों तक युद्ध चला। उसने नौकरशाही की मदद ली और ऑस्ट्रिया, प्रशा और जो है जर्मनी का, इनके साथ युद्ध हुआ 7 वर्षों तक। और फिर क्या हुआ कि अंत में उसको क्या मिली, विजय मिली। किसको? जर्मनी को। किसकी वजह से? बिस्मार्क की वजह से। आपको पता है बिस्मार्क का जन्म जो है 1 अप्रैल को हुआ था, और जो है वो 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन वो बहुत, उसके जहाँ यूरोप की कूटनीति में उससे ज़्यादा, जर्मनी में उससे ज़्यादा समझदार पर्सन कोई नहीं था। मतलब पता है उसके आगमन से ही देखो, ये जो है डेनमार्क, प्रशा, ये सब जो है, वो नेपोलियन बोनापार्ट भी हार गया था। मैंने आपको बताया कि नेपोलियन बोनापार्ट का मैंने एक पिक्चर्स दिखाया था यहाँ प्रीवियस वीडियो में, जिसमें वो अपने सारे स्टेटों को हार कर वापस जा रहा था। ठीक है, तो किसकी वजह से? बिस्मार्क की वजह से। तक का युद्ध चला। युद्ध के बाद क्या हुआ, जिस प्रकार उसने अपनी कूटनीति का यूज किया, उसमें जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। और जनवरी कब? जनवरी 1871 को क्या हो गया, ये जर्मनी का बाकी राज्यों के साथ एकीकरण हो गया। उसमें जो है क्या किया गया, कितने राज्यों को इंक्लूडिंग बिस्मार्क में पहले किया था? 39 स्टेट्स को। कितने? 39 स्टेट्स को। उसके बाद आपका एक और बात है कि 18 जनवरी, ठीक है, इसमें 18 जनवरी आप जानते हैं जनवरी का महीना कितना ठंड वाला महीना होता है। उसमें उसने क्या किया कि जो है एक शीश महल, जिसको जो है हॉल ऑफ मिरर्स कहते हैं, उसमें इसने एक सभा बुलाई जी। और जो है प्रशा के काइजर विलियम के नेतृत्व में एक नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा की कि अब ये जो जर्मन साम्राज्य है, अब इसके मेन स्टेट्स ये रहेंगे। कौन कौन घोषणा करता है? बिस्मार्क करता है। जर्मनी के राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया में प्रशा की क्रांति के प्रमुख प्रभुत्व को दर्शाता है। और नए राज्य में जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग, कानून, न्यायिक व्यवस्थाओं, आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया। मतलब अब पुरानी जर्मनी को वो कहता है भूल जाइए, नए तरह से बैंकिंग, सामाजिक, राजनीतिक और आधुनिकीकरण को उसने क्या किया, जोर दिया। और इस प्रकार प्रशा द्वारा उठाए गए कदम, उसकी कार्रवाई जर्मनी के लिए ये अक्सर एक मॉडल बना। मतलब किस तरह से जर्मनी, आप देखिए जर्मनी में हिटलर का शासन था, किस प्रकार से उसको जो
है हरा कर हिटलर को इतना मजबूर कर दिया कि वो क्या किया, आत्महत्या कर लिया। और ये जो बिस्मार्क था अब एक जर्मनी को एक नए राष्ट्र के तौर पे, एक सशक्त राष्ट्र के तौर पे उसको प्रस्तुत किया। तो ये आपका जर्मनी का एकीकरण हो गया। इस डेट याद रखिएगा और कितने स्टेट को इंक्लूड किया था ये याद रखिएगा। और जो ये आप मिरर ऑफ द हॉल में कब वो संधि हुई थी, जो एक मीटिंग हुई थी, वो कब हुआ था, 18 जनवरी और 1871 को। ठीक, ये आपको ये डेट से याद रखिएगा। अब आता है बच्चों आपका इटली का एकीकरण। ठीक है, जर्मनी से प्रभावित होकर जर्मनी ने जिस प्रकार से अपना एकीकरण किया, विभिन्न स्टेटों को मिलाकर एक सशक्त राज्य बनाया, ठीक है, लोगों में एक जनतंत्र की भावना लाया, तो इसी प्रकार इटली भी जर्मनी की तरह उसके उसको फॉलो करते हुए इसको बढ़ा। इटली में भी अनेक राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। यहाँ भी इटली में भी कई राज्य थे, छोटे छोटे स्टेट थे, वहाँ के अलग अलग राजा थे, उसमें बिखरा हुआ था, जिसमें से केवल एक सर्डिनिया बटा हुआ था, जिसमें से पडिमांट में इतालवी राजघराने का शासन था। मतलब सर्डिनिया के पिडमांट में इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग पर ऑस्ट्रिया हैब्सबर्गों के अधीन था। जो उत्तरी राज था वो हैब्सबर्गों के ऑस्ट्रिया, ठीक है, उसका जो है किसका शासन था, हैब्सबर्गों का शासन था। मध्य इलाकों पर पोप का शासन था, हमने बताया था चर्च कितना भ्रष्ट हो गया था, उनका शासन था। और दक्षिणी क्षेत्र में स्पेन के बुर्बा राजाओं का शासन था, उनके अधीन था, मतलब वो राज्य। ये भी इस तरह से इटली भी बिल्कुल बिखरा हुआ था। तो इसमें क्या हुआ, 1830 के दशक में मेजनी ने एकीकरण इतावली गणराज्य के लिए एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कब प्रस्तुत किया और कौन किया था, मेजनी ने किया था। कब किया था, 1830 में एक प्रस्तुत किया। और पहले आपको बता दें जो इटली था उसका ओल्ड नेम क्या है, इतावली, क्या है, इतावली नाम है, ठीक है। और कार्यक्रम प्रस्तुत किया करने की कोशिश की थी, मतलब उसने एक ट्राई किया था, मेजनी ट्राई टू प्रेजेंट यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ठीक है। वो मेजनी ने अपने उद्देश्यों के प्रचार के लिए यंग इटली नामक, क्या, यंग इटली, मेजनी ने क्या, किस नाम का, यंग इटली जो है एक संगठन का निर्माण किया था। उसका नाम क्या रखा था, यंग इटली। ये इतावली से ही मिलकर बना था, मेजनी ने रखा था उसको, ठीक है, बनाया था। 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहियों की असफलता से युद्ध में के जरिए इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सर्डिनिया पडिमांड के शासक पीटर एमेनुएल सेकेंड पर आई। पीटर एमेनुएल के सेकेंड पर आई। मंत्री प्रमुख जो उनका मंत्री था ये पीटर इमेनुअल का, वो काबूर था। उसने क्या किया था, उसने भी इटली को एकीकृत करने का और आंदोलन को प्रमुख दिशा निर्देश किया था। 1859 में ऑस्ट्रिया को हराकर उसने क्या किया, एक गैरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र लोग इसके अधीन आ गए और इसमें बहुत से लोग हिस्सा लिए। 1860 में आते आते वे दक्षिण इटली में क्या है और सिसिलिया में प्रवेश कर स्पेनिश शासकों को जो है दक्षिण इटली में गैरिबाल्डी ने प्रवेश किया और स्पेनी जो वहाँ पे दक्षिण भाग में स्पेनी बुर्बा वंशों का शासन था उन पे क्या किया, अधिकार करके। कैसे अधिकार कर लिया, एकाएक कैसे कैसे कर लिया, क्योंकि जो वहाँ की किसान थी वो क्या की, इन लोगों का बहुत सहयोग की इनको हटाने के लिए, और इस तरह से उनको जो है वहाँ पे एक क्या किया, इटली का शासन, मतलब वहाँ पे उनको स्पेनी शासकों को, सेना को भगा दिया। और 1861 में एमेनुएल सेकेंड जो वहाँ का इतावली का शासक था, एमेनुएल सेकेंड को क्या कर दिया, एकीकृत कर इटली का राज्य घोषित कर दिया। तो इसमें मेन कौन था, मेजनी था, काबूर था और आपका ये जो है गैरिबाल्डी था जो बहुत बड़ा ही देशभक्त था, बहुत ही कई संगठनों का उसने निर्माण भी किया था, जैसे इटली का वो मेजनी ने किया था, ठीक है, यंग इटली का। और एमेनुएल सेकेंड को उसने क्या किया,
राजा घोषित कर दिया। लेकिन इटली की जनता क्या थी, बिल्कुल इलिटरेट थी, बिल्कुल अशिक्षित थी। वो उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा इन सब बातों से बिल्कुल अनजान थी। उसको पता ही नहीं था उदारवादी क्या होता है, राष्ट्रवादी क्या होता है, ये सब उसको पता ही नहीं था। और दक्षिणी इटली में भी किसानों ने गैरीबाल्डी का समर्थन दिया, ठीक है। फिर भी ना जानते हुए भी उन्होंने क्या किया, गैरीबाल्डी के को समर्थन दिया, क्योंकि वहाँ पे जो स्पेनी सेना थी उनके ऊपर अत्याचार करती थी। तो वो ये नहीं चाहते थे एकीकरण क्या होता है, राष्ट्रवाद क्या होता है, उदारवाद क्या होता है, लेकिन वो ये चाहते थे कि जो है क्या हो, यहाँ पे ये जो है इन सेना से, इन चीज़ों से हमें मुक्ति मिले। तो उन्होंने इतावली के बारे में, जो इतावली मतलब ये स्टेट था, इटली का जो ओल्ड नेम एक तरह से कह सकते हैं आप, तो वो उसके बारे में उन्होंने सुना ही नहीं था इतावली क्या होता है। उनको ये पता था वहाँ के किसानों को कि ये इतावली है वो क्या है, वो जो यहाँ का राजा पीटर एमैनुएल सेकेंड की सोचता था इतावली उसकी पत्नी है, ये सोचते थे वहाँ के लोग, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका इटली का एकीकरण भी कंप्लीट हुआ। जर्मनी और इटली का एकीकरण एक समरी टाइप का आपको आता है। तो इसमें जर्मनी के एकीकरण में आप जो है उनको बताइएगा, बिस्मार्क की वजह से हुआ, और इटली का एकीकरण जो है मेजनी, गैरीबाल्डी, इन सब लोगों की, इन लोग की राष्ट्रीय चेतना की वजह से हुआ, ठीक। तो आपका इसको देख लीजिएगा बेटा। और जर्मनी इसका हो गया है, आपका ये चैप्टर लगभग एक बाकी रह गया है, एक पॉइंट, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी। आज के लिए इतना ही, डेट्स ऑल, थैंक यू।